हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम प्रश्नावली 7.4 का अगला भाग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.4 में मैंने 1 से 3 तक सवाल आपको पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। चौथा सवाल शुरू करेंगे आज हम। ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का ध्यान रखना है कि एक तो सबसे छोटी भुजा है और एक सबसे बड़ी भुजा है। ए बी यहाँ पर सबसे छोटी भुजा है और सी डी यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है। तो आपको दर्शाना है कि कोण ए बड़ा होगा कोण सी से तथा कोण बी बड़ा होगा कोण डी से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हुआ है और इसमें हमको दो ही बातें मालूम है कि ए बी भुजा यहाँ पर सबसे छोटी है और सी डी भुजा यहाँ पर सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर जो लाना है आपको ए और सी में संबंध लाना है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्वसमीका के बारे में पढ़ रहे हैं। किसकी सर्वसमीका? त्रिभुज की सर्वसमीका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमको इस चतुर्भुज को त्रिभुजों में बांटने के लिए या तो आप ए को सी से मिला दो या फिर आप बी को डी से। हमको मिलाना दोनों को पड़ेगा, क्योंकि एक बार संबंध हमको ए और सी में चाहिए, इसलिए हमने ए सी को मिला दिया। जब बी और डी में संबंध ज्ञात करेंगे तो हम बी डी को भी मिलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा चतुर्भुज है और हम क्या पढ़ रहे हैं? त्रिभुज की सर्वसमीका। इसलिए चतुर्भुज को त्रिभुज में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रचना करी है कि ए को हमने मिला दिया सी से। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हमने ए को सी से मिलाया और आगे हम B को D से भी मिलाएंगे, तो वो भी हम लिखेंगे यहाँ पर कि हम B और D को भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी उत्पत्ति। यहाँ पर A को C से मिलाने पर ये जो कोण A था इसके हमारे पास में दो भाग हो गए और ये जो कोण C था इसके भी दो भाग हो गए। तो यहाँ पर हम इन कोणों को नाम दे देते हैं कि ये 1, 2, 3 और 4 कोण है, ताकि हमको पूरा B A C C A D ऐसा नहीं लिख के हम 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, उसको लिखने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज A B C लेते हैं। त्रिभुज A B C में A B सबसे छोटी भुजा है, यह आपको दिया गया है। अगर ए बी सबसे छोटी भुजा है इसका मतलब कि ए बी अगर छोटी है तो बी सी बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है, और हमको चतुर्भुज ए बी सी डी से काम है, तो हम ए बी बी सी सी डी और ए डी भुजा को काम में लेंगे, विकर्ण को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ए बी सबसे छोटी भुजा है, इसलिए बी सी भुजा जो है वो बड़ी होगी। किससे? ए बी से। अगर ए बी छोटा है तो बी सी बड़ा हो गया। ठीक है, और यदि बी सी भुजा बड़ी है तो बी सी के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। हमने सर्वसमीका में पहले वाली वीडियो में बताया था कि यदि कोणों में संबंध होता है तो कोणों के सम्मुख भुजाओं में भी वही संबंध होगा। यदि कोण बड़ा होगा तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। तो बी सी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 1 बड़ा होगा। ए बी के सामने कौन सा है कोण? कोण 3। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया होगा आप सभी को। हमने त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी को सबसे छोटा माना है, आपको दिया गया है इसलिए। तो इसलिए बी सी भुजा कौन सी हो गई? बड़ी भुजा हो गई। बी सी भुजा बड़ी है ए बी से, तो बी सी के सामने वाला कोण और ए बी के सामने वाले कोणों में भी वही संबंध होगा। तो जैसा हमने त्रिभुज ए बी सी में क्या है, वैसे ही इसी तरह जो हमारा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी बड़ी भुजा कौन सी है? सी डी। सी डी सबसे बड़ी भुजा है। यदि सी डी यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा है तो यहाँ पर सी डी अगर सबसे बड़ी भुजा है तो ए डी कौन सी होगी? छोटी भुजा। तो आपको लिखना है कि सी डी बड़ी है। किससे? ए डी से, क्योंकि सबसे बड़ी सी डी है, तो सी डी सबसे बड़ी है तो दूसरी भुजा क्या होगी? छोटी। सी डी ग्रेटर देन ए डी। फिर सी डी के सामने वाला कोण कौन सा हो गया? कोण 2 भी बड़ा होगा ए डी के सामने वाले कोण 4 से। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमको दो समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमें क्या सिद्ध करना है? ए और सी, कोण ए बड़ा होगा कोण सी से, तो कोण ए के लिए हमको 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा और कोण सी लाने के लिए हमको 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करें? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 में है कोण 1 प्लस कोण 2 ग्रेटर देन कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 1 है, तो यहाँ लिख देंगे कोण A, फिर ये ग्रेटर देन 3 और 4 को जोड़ने पे क्या मिलेगा? कोण C। तो हमारा पहला भाग सिद्ध हो चुका है, कोण A ग्रेटर देन है इससे, कोण C से। ठीक है, अब हमें लाना है कोण B ग्रेटर देन होगा कोण D से। तो उसके लिए हमको भुजा BD को मिलाना पड़ेगा, पॉइंट D को पॉइंट B से मिलाने पर। तो आपको रचनामाला लिखना पड़ेगा, तथा B को D से मिलाया। आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग रचना करी ताकि एक बार एक भाग समझ में आ जाए, फिर दूसरा वाला रचना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने B को D से मिलाया, तो यहाँ पर भी वही चीज़, यहाँ पर भी कोण B के और कोण D के दो दो टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 था, तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इनको भी हम नाम दे दिया 5 6 7 8। जैसा मैंने यहाँ पर किया है वैसे ही अब जो नए त्रिभुज बने हैं उनमें भी करेंगे। अब लेंगे हम त्रिभुज ABD में। AB सबसे छोटी भुजा है। अगर AB यहाँ पर सबसे छोटी भुजा है, इसका मतलब कि ABD में AD बड़ी होगी किससे? AB से। इसलिए AD भुजा जो है वो बड़ी होगी AB से, क्योंकि AB सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है, इसलिए AD भुजा को हमने बड़ा लिया है AB से। अब AD के सम्मुख कोण कौन सा है? 5, और AB के सम्मुख कोण कौन सा है? 7। तो AD के सामने वाला कोण 5 भी बड़ा होगा AB के सामने वाले कोण 7 से। समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे हम इसे। अब ABD ले लिया, अब कौन सा होगा? BCD में। ठीक है, हमने जो लाइन बनाई है उससे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं उनको ही लेना है। तो एक बार ले लिया ABD, अब ले रहे हैं हम त्रिभुज BCD में। BCD में सबसे बड़ी कौन सी भुजा है? CD सबसे बड़ी भुजा है। अगर यहाँ पर CD सबसे बड़ी भुजा है, इसका मतलब बाकी भुजाएं सब क्या होंगी? छोटी। तो CD इज ग्रेटर देन, CD के अलावा अब हमारे पास में क्या बचा यहाँ पर? BC। तो CD ग्रेटर देन BC। ठीक है, अब CD का सम्मुख कोण है कोण 6, कोण 6 भी बड़ा होगा BC के सामने वाले कोण 8 से। समीकरण नंबर 4। अब हमें चाहिए कोण B, तो कोण B के लिए कौन कौन से कोणों को जोड़ना पड़ेगा? 5 और 6 को, और कोण D के लिए 7 और 8 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 3 से हमको मिलेगा कोण 5 प्लस कोण 6 ग्रेटर देन कोण 7 प्लस कोण 8। कोण 5 और कोण 6 को जोड़ने पर हमको कौन सा कोण मिला? कोण B, फिर ये ग्रेटर देन का साइन, और 7 और 8 को जोड़ने पर मिला हमको कोण D। कोण B इज ग्रेटर देन कोण D। तो हमारे दोनों भाग सिद्ध हो चुके हैं। कोण A ग्रेटर देन कोण C भी आ गया, कोण B ग्रेटर देन कोण D भी आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये दोनों भाग सिद्ध करने होंगे। अब पांचवा सवाल है, आकृति में PR इज ग्रेटर देन PQ। आपको एक आकृति दी हुई है त्रिभुज PQR, जिसमें PR जो है वो बड़ा है किससे? PQ से, और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। कि ये जो PS रेखाखंड है वो कोण QPR को समद्विभाजित करता है, मतलब कि इस कोण P के जो दो भाग हो रहे हैं ये दोनों भाग बराबर होंगे। हम मान लेते हैं इनका नाम कोण 1 और कोण 2 है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि कोण PSR, ये PSR ये वाला कोण बड़ा होगा PSQ से। आपको ये सिद्ध करना है कि कोण PSR ग्रेटर देन होगा PSQ से, ये हमें सिद्ध करना है।
तो यहाँ पर जो अलग अलग कोण बन रहे हैं बहुत सारे, तो हम इनके नाम दे देते हैं ताकि सवाल को समझने में आपको आसानी हो। तो इसको 1 2 नाम दे दिया है, ये 3, ये 4, 5 और 6, ये हमने इन कोणों के नाम दे दिए ताकि हम जब सवाल लिखेंगे तो PSR लिख के हम कोण 6 नाम दे देंगे और इधर कोण 5। शुरू करते हैं इसको। उपपत्ति, सबसे पहले जो आपको दिया गया है कि त्रिभुज PQR में PR भुजा बड़ी है PQ से, PR भुजा बड़ी है PQ से, तो PR के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, कोण 3 भी बड़ा होगा PQ के सामने वाले कोण 4 से। ठीक है, भुजाएं हैं तो भुजाओं के सामने वाले कोणों में भी वही संबंध होगा। अब हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का बहिष्कोण होता है वो किसके बराबर होता है? अंतराभिमुख कोणों के योग के। ये हमने पढ़ा हुआ है छठे चैप्टर में कि जो बहिष्कोण होता है, जो बाहर की तरफ बनता है, वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यदि हम त्रिभुज PQS की बात करें, इस त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा है? कोण 6। तो इस कोण 6 का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर बहिष्कोण अगर हम कोण 6 लेवें तो कोण 6 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 3 के। ठीक है, और यदि हम त्रिभुज PSR लें तो इसका बहिष्कोण कौन सा होगा? 5। तो जो कोण 5 है वो किसके बराबर होगा? 2 और 4 के योग के बराबर होगा। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 हम, तथा जो PS है वो कोण QPR को समद्विभाजित करता है। अगर ये कोण QPR को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए कोण 1 और कोण 2 भी बराबर होंगे, समीकरण नंबर 3। तो इस तरह से हमने जो हमको दिया गया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 3 समीकरण बना लिए। अब हम हमारे समीकरण नंबर 1 को काम में लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? कोण 3 बड़ा है कोण 4 से। अब मुझे यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 के साथ में 1 और 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? दोनों पक्षों में किसी कोण को जोड़ूँ। कोण 1 को हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है, कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 1 को जोड़ने पर क्या हुआ? यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 3 आ गया और यहाँ पर भी कोण 1 प्लस कोण 4 आ गया। दोनों साइड में हमने क्या किया? 1 1 जोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 1 प्लस 3 का मान तो है हमारे पास में 6, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस 4 चाहिए। तो हम समीकरण नंबर 3 को देखते हैं। समीकरण नंबर 3 में हमको क्या दिख रहा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो यहाँ पर हम इस कोण 1 की जगह पर कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हम वही काम कर रहे हैं, कोण 1 प्लस कोण 3 ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 4। और कारण क्या है इसका? समीकरण नंबर 3 से लिखा है हमने ये। अब क्या हुआ ऐसा करने से? कोण 1 प्लस 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कोण 6 ग्रेटर देन 2 प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 5। अब हम इस कोण 6 का जो हमारा ओरिजिनल नाम है, कोण 6 का नाम क्या है? PSR। तो यहाँ लिख देंगे कोण PSR इज ग्रेटर देन, कोण 5 का नाम क्या है? PSQ। PSR इज ग्रेटर देन PSQ, और यही हमें सिद्ध करना था। देख सकते हैं आप, PSR इज ग्रेटर देन PSQ। आगे हमारा आंसर। ओके, छठा सवाल है, दर्शाइए कि किसी रेखा पर किसी बिंदु से, एक रेखा है, इस रेखा पर किसी बिंदु से जो कि उस रेखा पर स्थित नहीं है, जो बिंदु है वो उस रेखाखंड के ऊपर नहीं स्थित है, इस बिंदु से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें से लंब सबसे छोटा होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? एक रेखा पर, सबसे पहले हम रेखा बना देते हैं, एक AB रेखा हमने बना दी, और इस रेखा पर एक बिंदु से तीसरा बिंदु लेना है हमको जो कि इस रेखा के ऊपर स्थित नहीं है।
एक बिंदु ले लिया हमने सी। इस बिंदु सी से जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं ए बी पर, इनमें से जो लंब होगा वो सबसे छोटा होगा। इस बिंदु से आपने इस ए बी के ऊपर बहुत सारे रेखाखंड खींचे, इन सभी रेखाखंड में से जो लंब रेखाखंड है, लंब का मतलब कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये लंब रेखाखंड सबसे छोटा रेखाखंड होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु सी से हमने एक तो लंब डाला और एक हम सी से बी को और मिला देते हैं कि सी से आने वाले रेखाखंडों में से ही आपको सिद्ध करना है कि ए सी जो है वो सबसे छोटा होगा अन्य रेखाखंडों से। तो अन्य रेखाखंड में हमने एक भुजा बी सी ले ली कि सी बिंदु से ही आ रही है वो, और एक सी बिंदु से ए सी आ रहा है। ठीक है, उत्पत्ति। सबसे पहले क्योंकि सी बिंदु से आने वाला रेखाखंड लंब है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पर पहले सवाल की तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इसलिए हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर करेंगे 180 डिग्री। इसमें से कोण a बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 90 डिग्री प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री। हमें b प्लस c का मान मिल गया 180 माइनस 90, कोण b प्लस कोण c बराबर आ गया हमारे 90 डिग्री। कोण B और कोण C का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब कि कोण B और कोण C जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे, और 90 डिग्री से कम वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आके कि अतः कोण B व कोण C न्यून कोण है, न्यून कोण है जिसका मान 90 डिग्री से कम है। तो हमारे 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है, ए। तो इसका मतलब कि कोण बी और कोण सी दोनों कोण ए से छोटे होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण बी जो है वो छोटा होगा किससे, कोण ए से। ठीक है, और कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी। तो कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी भी स्मॉल होगी, लेस देन होगी किससे, कोण ए के सामने वाली भुजा बी सी से। तो हमें ये सिद्ध करना था कि जो ए सी रेखाखंड है वो सबसे छोटा रेखाखंड है बिंदु सी से आने वाले रेखाखंडों में से। तो आप कह सकते हैं कि अतः ए सी रेखाखंड सबसे छोटा रेखाखंड है जो कि बिंदु सी से ही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इस सवाल को सिद्ध करना होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।